फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो सुबह है ये बहुत ही विशेष सुबह है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक आने वाला जो 7 दिन है यानी कल से लेकर आने वाला जो संडे है 11 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर के लिए अगर आपने अपना नाम रजिस्टर नहीं किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लीज़ आप अपना नाम रजिस्टर करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप में के हर एक व्यक्ति उस सभा को अटेंड करें और हम आपके साथ आपके विश्वास में हम खड़े रहना चाहते हैं ताकि परमेश्वर की बातें आप अपने जीवन में देख पाओ और परमेश्वर के कार्यों को आप अपने जीवन में अनुभव कर पाओ। और विशेष करके आपके लिए हमने यह 7 दिन का प्रार्थना हमने रखा है, जो कि हर रोज रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक रहेगा, जहां पर हम स्तुति आराधना करेंगे, प्रभु के वचन से सीखेंगे और साथ ही साथ हम डिक्लेरेशन करने पर है, घोषणा करने पर है परमेश्वर के विशेष अनुग्रह को आपके जीवन पर, ताकि आप परमेश्वर के आत्मा से भरकर परमेश्वर के उद्देश्यों को अपने जीवन में पूरा कर पाओ। और प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप जो है अपना नाम पंजीकरण करें। हमारा जो मिनिस्ट्री का व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपना नाम, अपना कलीसिया का नाम और जिस शहर से आप अटेंड कर रहे हैं उस शहर के नाम को आपको लिखना है और आपको इस प्रार्थना सभा में सहभागी होना है। हालेलुया। फिर एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं आज के संडे सर्विस में, आज के संडे के सभा में। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आज आपको रिलीज करेगा हर प्रकार की समस्या, दुविधा, परेशानी और दिक्कती से। परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय से बातें करेगा और जो बोझ आप लेकर चल रहे हो उन सारे बोझ को आज वो आपके जीवन पर से हटाएगा। आइए एक वचन पढ़ते हैं, रोमियो की किताब अध्याय 8, रोमन्स चैप्टर 8, रोमियो की किताब अध्याय 8 और वचन 37, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37 लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर है। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, फिर एक बार हम आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते प्रभु, हम धन्यवाद देते आपके महान कृपा, दया, करुणा, भलाई के लिए। यीशु के नाम से हर प्रकार की समस्या, दुविधा, परेशानी, दिक्कत यीशु के नाम से चले जाने की आज्ञा देते हैं और प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आपके इच्छा और आपके योजना के अनुसार हमारे जीवन में चीजों को देखने के लिए आप सहायता और मदद करें। यीशु के नाम से हर प्रकार की कंफ्यूजन, समस्या, दुविधा यीशु के नाम से चले जाए, ऐसे हम घोषणा करते हैं। और प्रभु प्रार्थना करते हैं आपके उपस्थिति में हमें समय बिताने के लिए आप मदद और सहायता करें। और प्रभु आपने अनुग्रह किया इसलिए हम धन्यवाद देते हैं, महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। वचन में जाने से पहले मैं आप सभी लोगों को यह बताना चाहूंगा कि आने वाले संडे से हम लोग जूम पर नहीं मिलेंगे, हम लोग गूगल मीट पर मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक गूगल मीट ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल मीट ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ हमारे चर्च के ग्रुप में उसके लिंक को हम शेयर करेंगे गूगल मीट के, ताकि आपको आसानी हो जाएगी उस गूगल मीट ऐप को डाउनलोड करने के लिए। हालेलुया। फिर एक बार हम वचन पढ़ेंगे और आगे जाएंगे। बाइबल कहता है रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 37 ऐसे लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से बढ़कर है। प्रियो, आज शैतान एक चीज कर रहा है मसीहों के जीवन में और वह यह है कि वो लोगों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा या परिवार के कोई सदस्यों के द्वारा गलत बीज को हमारे मन में डालता है। और वह गलत बीज क्या करती है मालूम है क्या? वो गलत बीज हमारे मन में गलत प्रकार की भावनाओं को तैयार करती है। जैसे कि अब मैं प्रार्थना किस प्रकार करूं, अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो क्या परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा?
मैं अपने जीवन में बहुत सारी दिक्कतें और परेशानी और समस्या से गुजर रहा हूं, तो क्या मैं जब वचनों को पढ़ूंगा तो क्या वचन मेरे जीवन में समाधान लेकर आएगा? और जब आप वचनों को पढ़ने के लिए अपना बाइबल खोलते हैं तो काफी बार ऐसी बातें जो है ना हमारे मन में चलती है, काफी बार ऐसी बातें जो है ना हमारे मन में तैयार होती है और उस बातों की वजह से दोष भावनाओं में हम भर जाते हैं और परमेश्वर की अच्छी बातों को हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं। प्रियो, अगर आप उनमें से एक व्यक्ति है जिनके साथ ऐसी सब बातें होती है कि देखो पहले मैं बहुत अच्छे से बाइबल पढ़ता था लेकिन अब बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, और आपका मन जब बाइबल आप जब पढ़ते हो तो आपका मन आपसे कहता है कि अब तू ऐसे बाइबल नहीं पढ़ पाएगा जैसे तू पहले पढ़ता था। जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो आप यह सोचते हो कि मैं आज से बेस्ट प्रार्थना जीवन बिताऊंगा, लेकिन आपका मन आपसे कहता है कि पहले जैसे प्रार्थना करता था वैसे प्रार्थना जीवन वापस तेरा तैयार नहीं हो सकता है। आप सोचते हो कि मैं आज से ही एक अच्छा रिश्ता परमेश्वर के साथ निभाऊंगा, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में पूरा करने का प्रयत्न करते हो तो आपका मन आपसे कहता है कि जैसे तेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ पहले था वैसे वापस कभी नहीं होगा। आप सोचते हो कि मैं आज से प्रभु की सेवा ईमानदारी और अच्छे से करूंगा, लेकिन जैसे आप सेवा करने निकलते हो तब आपका मन आपसे कहता है पहले जैसा सेवा करता था वैसे सेवा तू वापस नहीं कर पाएगा। आप जब परमेश्वर से अपेक्षा करते हो कि प्रभु आपको इस्तेमाल करे जैसे पहले वो आपको इस्तेमाल करता था, और जैसे आप ये सोचते हो अचानक आपके मन में विचार आता है कि पहले परमेश्वर तुझे अद्भुत तौर पर इस्तेमाल करता था लेकिन अब तुझे वो इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर ऐसी सारी बातें आपके मन में आ रही है तो आपको क्या करना है? आपके मन की बातों को सुनकर उन्हें फॉलो नहीं करना है, लेकिन वचन क्या कहता है उन चीजों पर आपको फोकस करना है, उन चीजों पर आपको ध्यान लगाना है, उन चीजों पर मनन करना है, उन चीजों पर चिंतन करना है, उन चीजों को अपने सोच विचार में लेकर आना है कि बाइबल कहता है कि मैं जयवंत से बढ़कर हूं। जो विचार शत्रु आपके मन में डालता है उन विचारों से बढ़कर आप हो, आपके कमी घटी से बढ़कर आप हो, आपके बीमारियों से बढ़कर सामर्थ आप में है और आप अपने बीमारी से बढ़कर हो। आपके जीवन में जो कमी घटी आप अनुभव कर रहे हो उस कमी घटी से बढ़कर आप हो। वो कमी घटी उसमें कम सामर्थ है, वो कमी घटी उसमें कम शक्ति है, लेकिन आपके अंदर उस कमी घटी से ज्यादा शक्ति है और आप उस कमी घटी से बढ़कर हो। इन चीजों को आपके मन में धारण करना है और अपने जबान से कहना है। काफी बार हम हार कहाँ जाते हैं मालूम है? अपने जीवन में काफी बार हम तब नहीं हारते हैं जब हम अपने जीवन में हार का सामना करते हैं। काफी बार हम तब हार जाते हैं जब हमारा मन हमारे बारे में कुछ गलत कहता है और जब हम उस पर विश्वास कर लेते हैं तब हम हार जाते हैं। हार को अनुभव करने के बाद आप हारते नहीं हो, लेकिन जब आपके मन में वो विचार धारणा आता है हार का, तभी आप हार जाते हैं। सेम उसी प्रकार आप विजयशाली जीवन अनुभव कब करोगे मालूम है? तब नहीं सब चीज आपके जीवन में अच्छी खासी रहेगी, तब नहीं जब आपके साथ सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, लेकिन तब जब आप परेशानी, दिक्कती, समस्या, दुविधाओं से गुजर रहे हो, लेकिन आप कहते हो चाहे मैं घोर अंधकार के तराइयों में होकर चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा। ओ, क्योंकि यीशु मेरे साथ में है, क्योंकि उसका वचन मेरे साथ में है, इसलिए मैं किसी भी प्रकार के विपत्ति और परेशानी से नहीं डरूंगा। मैं किसी भी प्रकार के विपत्ति और परेशानी से नहीं डरूंगा, क्योंकि मैं जयवंत से बढ़कर हूं। आप केवल जयवंत जीवन नहीं बिताओगे, लेकिन बाइबल कहते हैं कि आप जयवंत से बढ़कर हैं। You are more than a conqueror.
आप जयवंत से बढ़कर है। आज जो परेशानी आपके सामने दिखाई देती है, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, वो परेशानी परमानेंट नहीं है, वो परेशानी हमेशा के लिए नहीं है। वो परेशानी जिस प्रकार आपके जीवन में आई है, उस प्रकार आपके जीवन से दूर चली जाएगी। वो परेशानी जिस प्रकार आपके जीवन में प्रवेश की है, उसी प्रकार वो 7 रास्तों से भाग जाएगी। आपको विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर, क्योंकि आप हारने के लिए बनाए नहीं गए हो, लेकिन आप जयवंत से बढ़कर जीवन जीने के लिए बनाए गए हो। हालेलुया! आप जयवंत से बढ़कर जीवन जीने के लिए बनाए गए हो। देखो ये वचन कितना खूबसूरत लिखा है। बाइबल कहता है 37 नंबर के वचन में, रोमन्स 8:37, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है। हम जयवंत से बढ़कर क्यों मालूम है? इसीलिए नहीं क्योंकि हम बहुत प्रार्थना करते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि हम में सबसे ज्यादा बुद्धि है, इसलिए नहीं क्योंकि हम सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं, इसलिए नहीं कि हमारा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, वो बहुत अच्छा है, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे स्किल्स है, इसलिए नहीं क्योंकि हमने बहुत ज्यादा स्कूल में पढ़ाई की है, इसलिए नहीं क्योंकि हमारे बैंक में बहुत सारा पैसा है हो, इसलिए आप जयवंत से बढ़कर नहीं हो। लेकिन बाइबल कहता है परंतु हम सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने आपसे प्रेम किया है, उसके वजह से आप जयवंत से बढ़कर हो, उसके वजह से आप जयवंत से बढ़कर हो। आपको क्या करना है मालूम है? शत्रु हर दिन आप पर मिट्टी डालना चाहता है, हर दिन वो मिट्टी डालता है अपने शब्दों को आपके पास पहुंचाते हुए। आपको हर दिन उस मिट्टी को झटकना है। आप कैसे मिट्टी को झटक सकते हैं मालूम है? अगर आपके शरीर में मिट्टी गिरी है तो आप उसे देखते हुए आप झटक सकते हैं। काफी बार जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, मैं जानता हूं कि यह सबके साथ अनुभव हुआ है कि कुछ ना कुछ जब आप बाहर जा रहे, कुछ ना कुछ आपके शर्ट पर या आपके कंधे पर कुछ ना कुछ गिरा और आप उसे साफ करते हैं, आप उसे थोड़ा झटक देते हैं। उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूं ना, जब शत्रु आप पर मिट्टी डालता है, वो मिट्टी तो आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो शत्रु आपके मन में मिट्टी डालता है, जब आपको वो चीज पता चलता है, आपको क्या करना है तुरंत मालूम है क्या? आपको आपके शब्दों को रिलीज करते हुए उस मिट्टी को झटकना है, क्योंकि वो अपने शब्द के द्वारा मिट्टी डालता है। तो आपका जो शब्द है, जो प्रभु का वचन होना चाहिए, बाइबल कहता है कि परमेश्वर का वचन मानो शुद्ध पानी है। परमेश्वर का वचन मानो शुद्ध पानी है, और उस पानी के द्वारा आप अपने आप को शुद्ध करना चाहिए। लेकिन हम लोग अक्सर क्या करते हैं मालूम है क्या? हम लोग शत्रु की बातों को सुनकर शांत बैठते हैं, और जब हम शांत बैठते हैं तो शत्रु कामयाब हो जाता है हम पर मिट्टी डालने के लिए। आपको शांत नहीं बैठना है। जब शत्रु आपके मन से बात करता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आपको अपने शब्दों को रिलीज करना है। और जब आप अपने शब्दों को रिलीज करोगे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, आप देखोगे कि शत्रु का कोई भी हथियार आपके जीवन में प्रबल नहीं होगा। हालेलुया! शत्रु का कोई भी हथियार आपके जीवन में प्रबल नहीं होगा जब आप परमेश्वर के वचनों को कहना चालू करोगे। अक्सर हम क्या करते मालूम है? शत्रु की बातों को सुनकर हम हार मान लेते हैं। अब पहले सा जीवन में नहीं जी सकता, अब शायद पहले जैसी सेवा में नहीं कर सकता, अब शायद पहले जैसे प्रार्थना में नहीं कर सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, शत्रु झूठा है और झूठ का पिता है। वो आपके मन में क्यों ऐसे विचार डालता है मालूम है? क्योंकि उसको मालूम है कि आप पहले से बेहतर जीवन बिताओगे, और उसी के वजह से वो इस प्रकार के विचार को आपके जीवन में डालता है, क्योंकि उसे मालूम है
कि आप पहले से बेहतर जीवन बिताने पर हो, और उसी के वजह से वो आपके जीवन में इस प्रकार के विचार डालता है, क्योंकि उसे आपसे डर लगता है। शैतान आपसे डरता है और उसी के वजह से वो डरावने भरे विचार आपके अंदर डालता है। मालूम है, अगर आपको अगर वो आपसे नहीं डरता ना, तो वो आपके अंदर विचार नहीं डालता, लेकिन वो आपसे डरता है, इसीलिए वो आपके अंदर विचार डालता है। और जब उसके विचार आपके मन में पहुंचते हैं, तो आपको क्या करना है मालूम है कि आपको उसके विचार को खंडन करना है। आप खंडन कैसे कर सकते हैं? शांत बैठकर नहीं, आपको बोलते हुए खंडन करना है। यीशु मसीह के नाम से मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। मेरा प्रार्थना जीवन यीशु के नाम से आशीषित है। मेरा वचन पढ़ने का जीवन यीशु के नाम से आशीषित है। मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा है। मेरे रिश्ते के बीच में, प्रभु और मेरे बीच में कोई भी चीज नहीं आ सकती है। परमेश्वर का प्रेम मुझ पर बना हुआ है। परमेश्वर का प्रेम मुझ पर बना हुआ है। प्रभु मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। जब आप ऐसे चीजों को रिलीज करोगे अपने शब्दों के द्वारा, अपने मुंह से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, शैतान की हर एक तीर जो है वो खंडित होती है। शैतान की हर एक तीर जो है आपके जिंदगियों पर से टूट जाता है, और आप परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर बना हुआ है। और इसलिए देखो उसके आगे वचन क्या कहता है, 39 में ऐसे लिखा है, 38 और 39 दोनों भी मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना जीवन, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें अलग कर सकती है। लास्ट का जो पॉइंट है ना, मैं चाहता हूं उसको सुने आप। ना कोई और सृष्टि, ना कोई और सृष्टि, ना कोई और सृष्टि, इसका मतलब क्या है? वो इंसान नहीं है। दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स। ना कोई और सृष्टि, ना कोई इस दुनिया की बाहर की बातें आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। यानी शैतान भी आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर आपसे बेहद प्यार करता है। इन चीजों को आपको कभी नहीं भूलना है। वो प्रयास करेगा आपको यह बताने के लिए कि शैतान आपको प्रयास करेगा यह बताने के लिए कि परमेश्वर आपसे बहुत नफरत करता है, परमेश्वर आपको पसंद नहीं करता है, आप परमेश्वर के नजरों से गिर चुके हैं। वो बहुत प्रयास करेगा आपको बताने के लिए, लेकिन आपको यह विश्वास करना है कि आपको परमेश्वर के प्रेम से कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती है। कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती है। और जब आप इस पर विश्वास करते हो तो आपको डिक्लेयर करना चालू करना चाहिए। जो आप विश्वास करते हो उसे अपने जबान पर लाकर बोलो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो और अभी तक अगर आपने अंगीकार नहीं किया है तो अंगीकार करना शुरू करो। आपने अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और आप जानते हो कि उसने आपको सब प्रकार की समस्याओं से बाहर निकाला है, तो आप अंगीकार करना चालू करो कि यीशु ने मुझे सब प्रकार की समस्याओं से बाहर निकाला है। मैं किसी भी प्रकार की बीमारी में नहीं हूं, मैं किसी भी प्रकार की गड़बड़ी में नहीं हूं। आपको बोलना है, और जब आप बोलोगे आप अनुभव करोगे उन सारी चीजों को, उन सारी बातों को। काफी बार हम जो अपने दिल में विश्वास करते हैं, हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते मालूम है? क्योंकि हम अंगीकार नहीं करते। वी आर नॉट कन्फेसिंग। आज मसीह लोग बिजी हो गए हैं अपने अपने पापों का अंगीकार करने के लिए, जो कि नहीं करना चाहिए, जो कि नहीं करना चाहिए। पहले यूहन्ना की किताब अध्याय 1:9 विश्वासियों के लिए नहीं है, लेकिन लोगों ने उस धारणा को लेकर बैठ गए हैं कि देखो अपने अपने पापों को अंगीकार करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप का जो मानसिकता इतना मसीहों के जीवन में जड़ पकड़ लिया है कि वो उसके बाहर सोच ही नहीं पाते। मसीहों का संबंध पाप से नहीं है, मसीहों का संबंध धार्मिकता से है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा और उसने हमारी जगह ले ली और अपनी जगह उसने हमें दे दी है।
और जब आप उन चीजों को अपने जीवन में धारण करोगे, स्वीकार करोगे, आप अनुभव करोगे सर्वोत्तम बातों का। आइए मेरे साथ कहे कि मैं जयवंत जीवन से बढ़कर अनुभव कर रहा हूं। मैं अनुभव नहीं करूंगा, लेकिन मैं कर रहा हूं। अनुभव करूंगा इसका मतलब है कि एक समय आएगा जब मैं जयवंत जीवन अनुभव करूंगा, लेकिन मैं कर रहा हूं मतलब है कि अब इट्स अ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, कि मैं जयवंत से भी बढ़कर जीवन इस समय अनुभव कर रहा हूं। यह आपको डिक्लेयर करना चाहिए। और जब आप इन चीजों को डिक्लेयर करोगे, आप अनुभव करोगे परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ और शक्ति का। मेरी यह प्रार्थना है कि परमेश्वर आपके आंखों को खोले यह देखने के लिए कि आप जयवंत से बढ़कर हो। आप जयवंत से बढ़कर हो। यू आर मोर देन अ कॉन्करर। आप जयवंत से बढ़कर है। हालेलुया। आप डरे नहीं। जिन चीजों का आप सामना कर रहे हैं वो कुछ समय के लिए है, लेकिन आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ अनंतकाली है और आप जयवंत से बढ़कर हो। आप बड़ी गवाहियों के साथ तैयार हो रहे हैं। बहुत बड़ी गवाहियों के साथ आप लोगों के सामने आने पर है। बहुत सारी बड़ी गवाहियों के साथ लोग आपको सुनने पर है और परमेश्वर ऐसे चीजें जरूर आपके जीवन में करेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिताजी, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके महान अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा दया के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हम हर एक लोगों के जीवनों को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु ब्लेस करे परमेश्वर, आपकी इच्छा योजना प्रकट करे प्रभु जी। और यीशु के नाम से हर बातें जो रुकावट बन रहे हैं प्रभु हमारे लोगों के जीवन में, हम उसे खंडित करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु आपने कृपा दया किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। और अगले संडे से हम गूगल मीट पर मिलेंगे, इसलिए आपको याद रखना है कि गूगल मीट आप डाउनलोड करके ले लें। और साथ ही साथ जो भी आपका ऑफरिंग्स है, टाइट्स है, जब अगर आप ऑनलाइन नहीं भेज पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पास उसे जमा कर रखिएगा। और जब चर्च शुरू होगा या जब हम गेट टुगेदर करेंगे, तब आप अपना टाइट्स, अपना ऑफरिंग आप दे सकते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे।